दोस्तों अगर आप अखबार पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं तो ये तीनों वर्ड के विषय में जरूर परिचित होंगे। एक है सस्पेंड यानी निलंबन या निलंबित। आपने सुना होगा कि एक कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे निलंबित कर दिया गया, ठीक है। या सुने होंगे कि भाई उसे डिसमिस्ड कर दिया गया यानी कि बर्खास्त कर दिया गया, या लाइन अटैच कर दिया गया यानी कि लाइन हाजिर कर दिया गया। तो ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, हमें समझना इसे जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप एक आम नागरिक हैं या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों में मूल डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सस्पेंड के विषय में कि सस्पेंड है क्या। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सरकारी वर्क करता है, सरकारी जॉब में है और वह अपनी कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को अगर ढंग से नहीं निभाता है, वह अपने काम को अनलीगल तरीके से करता है या घोटाला करता है या घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, तब उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं यानी उसके जो उच्च पद में होते हैं, उच्च ओहदे में होते हैं, वे अधिकारी उनको पकड़ करके सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। और निलंबन का मतलब होता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए उसे उस काम से निकाल दिया जाता है। 1 महीना के लिए, कभी 3 महीना के लिए, कभी 2 महीना के लिए भी निकाल दिया जाता है, कभी कभी 6 महीना, सालों भर के लिए निकाल दिया जाता है। और उस दौरान उसे हाफ सैलरी दिया जाता है। काम से भी निकाल दिया गया और सैलरी भी आधी कर दी गई। लेकिन आप सोचते होंगे कि भाई काम भी नहीं करना पड़ रहा है और आधा सैलरी भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, इस पर इफेक्ट भी पड़ता है। पहला चीज, अगर आप गलती करते हुए पकड़ा गए हैं और सस्पेंड हो गए हैं तो एक तो समाचार के माध्यम से तो पूरा फैल जाएगा कि आपने ये गलत किया है और इसके चलते सस्पेंड हुए हैं, और उधर सैलरी भी हाफ मिल रहा है, उसमें आपको समझिए थोड़ा सा अगर खुशी भी मिल रही है तो एक बहुत बड़ी निराशा ये है कि आपको बायोडाटा जो होता है वो खराब हो जाता है। जब आप प्रमोशन लेते हैं किसी भी सरकारी नौकरी में तो आपका बायोडाटा देखा जाता है कि पिछले दिनों में, पिछले समय में आपने किस तरह से वर्क किया है इस काम को, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है। तो बायोडाटा में एक तरह से काला धब्बा लग जाता है। तो सस्पेंड होने से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है अगर वो गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो 2-3 महीना के लिए, और उसे हाफ सैलरी दिया जाता है। नौकरी पूरा जाता नहीं है, फिर 2-3 महीना के बाद वो फिर उसमें आ सकता है, उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाता है। खैर, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिसमिस का। आखिर डिसमिस क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या सरकारी जॉब करने वाला जो है वह व्यक्ति अगर वह ज्यादा गलती कर देता है, ऐसा गलती करता है जो अनलीगल है, पूरा जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, घूस लेते हुए एकदम दिन दहाड़े पकड़ा गया है, या फिर उसे पहले सस्पेंड किया गया था और फिर भी गलती वो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, यानी नौकरी से हटा दे सकते हैं पूर्णतः। सस्पेंड में क्या होता था कि नौकरी पर लाया जा सकता था, लेकिन अगर कोई कर्मचारी या कोई भी सरकारी जितने भी अधिकारी हैं अगर उसको बर्खास्त कर दिया गया है तो समझिए वो नौकरी पर दोबारा आने वाले नहीं हैं, और साथ में उसे वेतन तो मिलेगा भी नहीं, और ये भी कि उसको सरकारी नौकरी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। बर्खास्त में ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसमिस्ड, हमेशा के लिए नौकरी खत्म, हर चीज खत्म, सरकारी नौकरी में आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज था डिसमिस्ड। और तीसरा चीज है लाइन अटैच यानी लाइन हाजिर। ये बहुत ही कॉमन है। देखिए, ये तीनों जो हैं, सस्पेंड या डिसमिस्ड या लाइन हाजिर, ये तीनों चीज दंड है, दंड, पनिशमेंट, जो सरकारी अधिकारियों को यानी सरकारी जॉब में काम करने वाले कर्मचारियों को, पुलिस अधीक्षक को या किसी को भी दिया जा सकता है जो भी सरकार के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईएएस है तो आईएएस को पनिशमेंट नहीं मिल सकता, उसको भी मिल सकता है मंत्रियों के द्वारा, है कि नहीं। खैर, तो यहां पर देखिए लाइन हाजिर। लाइन हाजिर में होता क्या है, जिस काम को आपको करने के लिए दिया गया है, जिस जिम्मेदारी को आपको करने के लिए दिया गया है, अगर उस जिम्मेदारी को आप अगर ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो फिर आपको लाइन हाजिर किया जा सकता है। लाइन हाजिर में होता क्या है कि आपको ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां पर आपको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बहुत ही कम काम करना पड़ता है, ऐसे जगह में भेज दिया जाता है। आप कहेंगे कि भाई इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो पनिशमेंट नहीं है, भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। देखिए, इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि प्रमोशन में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया था उसको आप पूरा नहीं कर सके और उसके लिए आपको अलग जगह में भेजना पड़ा, तो फिर आपको प्रमोशन कैसे मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि प्रमोट में क्या होता है, आपको उससे बेहतर नौकरी मिलता है और उसमें भी अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है कि नहीं, तो प्रमोशन में दिक्कत होता है। और इसमें एक चीज बता देते हैं आपको, इसमें वेतन वगैरह में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा दिल में चोट पहुंचता है
क्योंकि आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। थोड़ा आपको दर्द महसूस होगा, है कि नहीं? जैसे कि अगर आप किसी बैंक में गए हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है और किसी तरह एग्जाम निकाल करके चले गए हैं और ढंग से आप नहीं जानते, काम भी गलत कर दे रहे हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पर आप समझिए काम करने लायक नहीं है, आप गलत कर दे रहे हैं भाई, तो आप काम तो करने लायक वहाँ नहीं है। तो आपको ऐसा जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं हो, केवल साइन वगैरह करने वाला हो, तो उस जगह पर आपको भेज दिया जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग लाइन हाजिर। इसमें क्या होगा, जो भी वेतन मिलता है वो वेतन मिलता रहेगा, केवल क्या होगा, आपके प्रमोशन में दिक्कत हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सस्पेंड, डिसमिस्ड और लाइन अटैच में क्या अंतर है। समझ में आ रही बात? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।